गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास में, जैसे टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे हाउ डू वी फाइंड दैट के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर केंजियन थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहती है। उसमें कई बार क्वेश्चन एक नंबर का पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है इसकी क्या डेफिनेशन आप लिखेंगे एक, और दूसरा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फार्मूला हम जो है वो इसमें यूज करेंगे। इसको करने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि आपने अभी तक पढ़ा है कि इनकम इन्वेस्टमेंट में जब चेंज आती है तो उसके कारण आय में भी परिवर्तन आता है, निवेश में परिवर्तन आने के कारण आय में परिवर्तन आता है, निवेश में परिवर्तन आने से आय में जितने टाइम परिवर्तन आएगा उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहेंगे। ध्यान रखना आपने कि निवेश में परिवर्तन आने से आय में जितने टाइम जो है वो चेंज आती है दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या कहलाती है वो? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो कहलाती है। अर्थात इट इज द रेशो बिटवीन, इसे हम इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। अर्थात इट इज द रेशो बिटवीन डेल्टा y एंड डेल्टा i। चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की रेशो जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो कहलाती है। ध्यान रखना आपने, यहाँ पर डेल्टा y जो है वो चेंज इन इनकम है, इनकम को प्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा आई जो है वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट को व्यक्त कर रहा है। अर्थात इट इज द रेशियो बिटवीन डेल्टा वाई एंड डेल्टा आई। के हियर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर। आउटपुट मल्टीप्लायर इसको कहते हैं, ध्यान रखना है आपने। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। अर्थात निवेश में परिवर्तन होने से आय में जो परिवर्तन होता है उसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। सपोज कीजिए किसी इकॉनमी में डेल्टा आई जो है वो 15 करोड़ है, निवेश में परिवर्तन जो है वो 15 करोड़ का है, 15 करोड़, और उसके कारण इनकम में जो परिवर्तन आता है वो 16 करोड़ आता है। कितना आता है? 16 करोड़। यहां पे k इक्वल टू 60 अपॉन 15, सो k हियर इक्वल टू 4। अर्थात निवेश में परिवर्तन आने से आय में 4 टाइम परिवर्तन हुआ। जितने टाइम परिवर्तन हुआ दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर। अर्थात 4 टाइम परिवर्तन होने से टोटल इनकम कितनी हुई? 60 करोड़। अर्थात निवेश में परिवर्तन आने से आय में जितने टाइम परिवर्तन होता है उसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो कहा जाता है। तो ये कुछ एक आपने ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। और इसका जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास बनता है वो यही है। फर्स्ट फार्मूला इसका k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, ये नोट रखना है आपने। सेकेंड फार्मूला इसी के द्वारा हम निकाल सकते हैं। अगर आपको डेल्टा y निकालना है देन k इंटू डेल्टा i, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और यदि आपको डेल्टा i निकालना है, डेल्टा i निकालने के लिए डेल्टा y अपॉन k, इस तरीके से इसको कैलकुलेट जो किया जा सकता है। डेल्टा i भी निकाला जा सकता है, डेल्टा y भी निकाला जा सकता है और मल्टीप्लायर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से अभिप्राय निवेश में परिवर्तन आने से आय में परिवर्तन होता है, बट जितना निवेश में परिवर्तन होता है आय में उतना परिवर्तन नहीं होता, परंतु उससे कई गुना परिवर्तन जो है वो होता है। जितने टाइम वो परिवर्तन होता है
उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर के नाम से जो है वो जानते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो टॉपिक इसका है, हाउ डू वी फाइंड दैट k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और 1/1 MPS। कैसे हम फाइंड करते हैं कि k जो होता है 1/1 माइनस MPC के बराबर होता है या 1/1 MPS के बराबर होता है। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर, जैसे आपने ये पहले फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है, हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है वो है k यहाँ मल्टीप्लायर को प्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो नाम दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दे दिया। हमें पता है एट इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होता है, y इक्वल टू सी प्लस आई, या इसको हम दूसरे शब्दों में एग्रीगेट, y को एग्रीगेट सप्लाई भी लिखते हैं और इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी लिखते हैं c प्लस आई को। तो इसको इस प्रकार भी करता है, एग्रीगेट सप्लाई को y के रूप में भी इंडिकेट किया जा सकता है, इक्वल टू c प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो y इक्वल टू c प्लस आई के रूप में भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर y इक्वल टू c प्लस आई के बराबर होता है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई के रूप में भी लिखा जा सकता है। और अगर हमें डेल्टा आई निकालना है, डेल्टा आई इक्वल टू कैसे निकालेंगे, डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा y माइनस डेल्टा c के रूप में भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में डेल्टा आई के स्थान पर लिखने पे हमें क्या मिलता है, देखिए k इक्वल टू डेल्टा वाई का डेल्टा वाई मैंने सेम वैसे ही रहने दिया। उसके बाद डेल्टा आई हमें दिया हुआ है, तो डेल्टा आई की जगह ये वैल्यू आप ये पुट कीजिए, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। राइट साइड जो भी है इसको आप डेल्टा वाई से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां मैं डिवाइड कर रहा हूं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देना है और डेल्टा सी को भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या मिलता है, ये डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, 1 डेल्टा वाई ये भी खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या मिलता है, k इक्वल टू 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। हमें यह भी पता है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो है वो किसके बराबर होता है, एमपीसी के बराबर होता है। तो डेल्टा सी की जगह डेल्टा वाई की जगह हम क्या एमपीसी की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, अर्थात हमने क्या किया, डेल्टा सी और डेल्टा वाई की जगह हमने MPC जो है वो लिखा। और इस प्रकार k जो है हमने फाइंड किया किसके बराबर होता है, 1/1 माइनस MPC के बराबर होता है। हम ये भी जानते हैं कि MPC प्लस MPS इन दोनों का जोड़ जो 1 होता है। सो 1 माइनस MPC जो है वो किसके बराबर होता है, MPS के बराबर होता है। तो इसी फार्मूले को हम आगे जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1 माइनस MPC किसके बराबर हुआ, MPS के बराबर हुआ। तो इस प्रकार इसको k इक्वल टू 1/1 माइनस MPS के बराबर जो है वो होता है। इस प्रकार भी आप जो लिख सकते हैं। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट जो फार्मूला हमने डिस्कस किए हैं मल्टीप्लायर में, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो आपने अच्छी तरीके से नोटबुक के ऊपर जो है वो लिख लेने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल हमें आगे एग्जाम में जो रहते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है वो k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के बराबर होता है। ये फार्मूला नोट रखना है आपने फर्स्ट। सेकेंड फार्मूला जो आप याद रखेंगे, डेल्टा वाई जो है वो किसके बराबर होता है,
डेल्टा आई इंटू के बराबर होता है। और थर्ड फार्मूला आपने ध्यान रखना है कि डेल्टा आई किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई अपॉन के बराबर होता है। फोर्थ फार्मूला जो आपने ध्यान रखना है वो है एन पी सी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, पढ़ा भी है आपने। और फिफ्थ एन पी एस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होता है। और सिक्स फार्मूला आपने ये रखना हुआ है एन पी सी प्लस एन पी एस इक्वल टू 1। तो एन पी एस जो किसके बराबर होगा, 1 माइनस एम पी सी के बराबर होगा। ये सेवंथ फार्मूला आपने ध्यान रखना है। और एट फार्मूला जो आपने इसमें ध्यान रखना वो ये है, एम पी सी जो है 1 माइनस एम पी एस के बराबर होता है। या इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम पी सी इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई के रूप में लिखा जा सकता है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को करते समय जो माइंड में रखने हैं। और इसमें आपने देखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये भी आपको पता चला। और ये पता चला कि हाउ टू बी फाइंड दैट के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी या फिर 1 अपॉन एम पी एस के बराबर होता है।